हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर सिस्टम आखिर है क्या। कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा, यानी ये क्या करते हैं, डाटा को एक्सेप्ट करते हैं एज इनपुट, इनपुट के फॉर्म में, इनपुट के शक्ल में। प्रोसेस इट, इसको प्रोसेस किया जाता है फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ a set of instruction, यानी कि प्रोग्राम स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एज इनपुट। कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है जिसमें हम इनपुट डालते हैं, डाटा डालते हैं कि इनपुट के थ्रू हम ऑर्डर देते हैं, फिर वो प्रोसेस करते हैं, फिर उस कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो हमने ऑर्डर दिया है, उसी के थ्रू उसको प्रोग्राम करता है, डाटा को स्टोर करता है और फिर उन्हीं इंस्ट्रक्शन जो हमने इनपुट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट और प्रोडक्ट हमें दे देते हैं। और सबसे पहले आते हैं जो मेन है, आखिर कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन, यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करते हैं इनपुट के फॉर्म में। फिर आते हैं प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से डाटा को प्रोसेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, स्टोर, डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट, फिर हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उन सब को स्टोर करके प्रोसेस करके एक यूजफुल आउटपुट हमें प्रोडक्ट देते हैं। फिर इट वर्क विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस विदाउट गेटिंग टायर्ड। वो ये काम करते हैं बहुत स्पीड के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ, इसमें कोई एरर नहीं होता है, बहुत स्पीड पे है एक्यूरेसी और कोई थकावट नहीं, बिल्कुल 100% हर काम करते हैं। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आता है इनपुट, क्या आते हैं, इनपुट, ठीक, इनपुट। फिर आते हैं प्रोसेसिंग, क्या आते हैं, हम यहाँ इनपुट डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर स्टोरेज में, फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पे, हमें मॉनिटर पे हमें क्या करना है, जो आउटपुट हम जो हमने डाटा इंटर किया उसका आउटपुट हमें शो करेगा। डाटा इंटर इनटू द कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम डाटा को इनपुट देते हैं, डाटा इंटर करते हैं, फिर इसके बाद डाटा प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं डाटा एंड रिजल्ट आर स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज, डाटा और डाटा फ्यूचर यूज़ के लिए, डाटा फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर होते हैं। फिर प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दिखना है, आउटपुट दिखाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का जो कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर क्या आते हैं, हार्डवेयर, हार्डवेयर यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं हार्डवेयर, फिर आते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर, वो होते हैं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम देते हैं सिस्टम के अंदर, वो कहते हैं कि हार्डवेयर को क्या करना है। फिर आते हैं डाटा, डाटा यानी कि रॉ जो फैक्ट है और फिगर्स जो हैं। पीपल यानी कि यूज़र, पीपल हु यूज़ द कंप्यूटर, जो यूज़र, जो पीपल, जो हम ह्यूमंस हैं, वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। फिर आते हैं प्रोसीजर, यानी कि रूल एंड सेटअप फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर और रूल उसी सेटअप के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, फाइनल तक पहुंचा देते हैं। फिर आते हैं यानी कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है किसका, कंप्यूटर का, किसका, कंप्यूटर का। सबसे यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ इनपुट यूनिट, ये इनपुट यूनिट है, यहाँ से डाटा देते हैं यूज़र, यहाँ से क्या आते हैं, डाटा, फिर क्या कहाँ जाता है, सीपीयू, ये सीपीयू है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें सीयू एंड एएलयू दोनों होते हैं। फिर सीयू एंड एएलयू क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट, सीयू करते हैं कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटीज वो ये सीयू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन, परफॉर्म और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी अर्थमेटिक्स या लॉजिक से रिलेटेड ऑपरेशन है वो यही करते हैं। यहाँ से मेमोरी में जाता है, फिर मेमोरी स्टोरेज डाटा को स्टोर करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर रिजल्ट तैयार करते हैं, फिर यहाँ आउटपुट के थ्रू क्या करते हैं,
हमें रिजल्ट डिस्प्ले पे रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक, ये हुआ ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, यानी कैसे फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसमें से आते हैं सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज यानी कि एचडीडी, एसएसडी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू प्रोसेसर में द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये है मदरबोर्ड क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं सारे कंपोनेंट्स को। किसको, कंपोनेंट्स को। फिर आते हैं ये रैम, टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं जब का रैम प्राइमरी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है काम करते समय। फिर आते हैं स्टोरेज, ये परमानेंट डिवाइस हो गया स्टोरेज डाटा। फिर आते हैं इनपुट डिवाइस यानी कि जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा मेनी मोर सोन। फिर ये आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस, जिसके जब जो हमने इनपुट दिया उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के फॉर्म में हमें दिखाते हैं, शो करते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी किस किस टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या आते हैं, एक प्राइमरी आते हैं, एक सेकेंडरी आते हैं। प्राइमरी यानी कि वोलेटाइल, डिलीट होने वाला, उठ जाने वाला। फिर सेकेंडरी हो गया परमानेंट वाला, इसमें ये उठता नहीं, डिलीट नहीं होते, ये परमानेंटली रहते हैं। ठीक, फिर आते हैं रैम। प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं, एग्जांपल रैम, रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, लॉस डाटा एंड पावर ऑफ। ये क्या होते हैं, जब ये रीड एंड राइट करते हैं, जब पावर ऑफ आते हैं, सिस्टम ऑफ होता है, लाइट चला जाते हैं, तो ये क्या आता है, सारा डाटा डिलीट हो जाते हैं। फिर आते हैं रोम, ये है रैम, रीड ओनली मेमोरी। ये है रोम, रीड ओनली, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो रोम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, कंटेंट परमानेंट इंस्ट्रक्शन। लेकिन रैम में क्या आते हैं, ये इसमें आते हैं, ये नॉन वोलेटाइल, ये परमानेंट है कंटेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। फिर आते हैं ये तो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, ये तो परमानेंट रहते हैं, एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, ये क्या आते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, रन एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को रन करते हैं और इसको मैनेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस। फिर आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं, यूज़र्स का हेल्प करते हैं परफॉर्म करने, एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जैसे कि हमें कैलकुलेशन करना, तो हमें कैलकुलेटर का जो ऐप है उसकी ज़रूरत पड़ेगा। हमें टाइपिंग करना है तो टाइपिंग का जो ऐप है वो खुलता है, उसको ज़रूरत पड़ेगा। हमें प्रेजेंटेशन बनाना हो, एडिटिंग करना हो या कुछ और करना, तो उसके लिए उस वही सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको भी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र, गेमिंग, मीडिया प्लेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, फिर आते हैं बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि बेसिक जो इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइस हैं, इसका ये जो इनपुट डिवाइस है इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। और जो आउटपुट डिवाइस है इसमें से में दिया गया है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं यहाँ पे नवा का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानेंगे, यानी कि कंप्यूटर ऑफ जनरेशन कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और क्या क्या यूज़ होते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 1940 से लेकर 1956 वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते हैं। इसमें यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया है। फिर आते हैं वेरी लार्ज साइज, बहुत लार्ज साइज था और स्पीड बहुत स्लो था। वैक्यूम ट्यूब होता था फर्स्ट जनरेशन में, साइज बहुत बड़ा था लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी। फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। फिर साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन 1964 से 1971। फिर आते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, बहुत ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंसी हो गया, साइज़ और भी छोटा हो गया और भी फास्टर हो गया और भी सस्ता हो गया। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अभी तक है, जिसमें क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स यूज़ होते हैं वो अभी भी होते हैं, बहुत स्मॉल साइज में, बहुत फास्ट, बहुत पावरफुल। ठीक, फिर फिफ्थ जनरेशन जो अभी है और फ्यूचर में भी है, फ्यूचर के लिए भी है, यानी कि AI बेस्ड सिस्टम, जिसमें क्या होगा, AI होगा
बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत स्पीड होगा जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हाउ ए कंप्यूटर सिस्टम वर्क, यानी कंप्यूटर से हम कैसे काम करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनपुट, देखिए हाँ आपने टाइप किया, यू टाइप डाटा यूजिंग कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड पे क्या किया, टाइप किया डाटा को, फिर प्रोसेस किया, सीपीयू प्रोसेसर द डाटा, ये जो इंस्ट्रक्शन उसको क्या ना प्रोसेस करते हैं। फिर स्टोरेज डाटा, इसको क्या करेंगे, स्टोरेज इसको क्या ना डाटा सेव करेंगे मेमोरी में और स्टोरेज के लिए। फिर आउटपुट में रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, फिर मॉनिटर पे क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि जो आउटपुट दिया है वो दिखाएगा जो इनको जो यूज़र ने दिया है। एग्जाम्पल, यू टाइप ए डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं कीबोर्ड यूज़ करके इनपुट के फॉर्म में, द सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर डॉक्यूमेंट सेव होगा हार्ड डिस्क स्टोरेज में, फाइनली वो शो ऑफ मॉनिटर के प्रिंट आउट वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, ये हुआ हाउ ए कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करते हैं। फिर यहाँ आते हैं 11 करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले आते हैं सीपीयू, यानी बहुत फास्ट होते हैं, कोई जवाब नहीं। एक्यूरेसी यू करेक्ट रिजल्ट, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कभी ये सही कभी गलत, ऐसा नहीं, 100% नहीं तो 99.9% ये हमेशा सही रिजल्ट देते हैं। फिर डिलीजेंसी, नेवर गेट टाइट, ये कभी थकते नहीं। ह्यूमन हो सकता है ह्यूमन स्पीड भी हो, गलत भी ना करे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के बाद थक जाएगा, ये इंसान की फ्यूचर है, फितरत है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं होता, 24/7 ये चलता ही रहेगा जब तक उसे ऑफ न किया जाए, या बैटरी ख़त्म ना, या कुछ कट ऑफ पावर सप्लाई कट ऑफ ना हो जाए। फिर आता है स्टोरेज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा क्या स्टोर करते हैं। फिर आते हैं वर्सेटिलिटी, कैन डू मेनी डिफरेंट टास्क, यानी बहुत सारे टास्क एक साथ करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ सो, यहाँ टाइपिंग, यहाँ प्रिंटिंग और बहुत कुछ। फिर आते हैं ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन वर्क ऑटोमेटिकली वंस इंस्ट्रक्शन आर गिवन, एक बार आपने लगा दिया कि ये करो, फिर वो हर रोज़ वही करता है, उसी लूप साइकिल में चलता रहेगा जब तक आप बंद करने का ऑर्डर नहीं दे देंगे या इंस्ट्रक्शन नहीं दे देंगे। रहता है रियलेबिलिटी, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल, ये कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल होते हैं। फिर हुआ यहाँ पे एडवांटेज, यानी कि कंप्यूटर का एडवांटेज के बारे में, ये क्या करते हैं एडवांटेज, सेव टाइम एंड एफर्ट, ये बहुत एफर्ट के साथ काम करते हैं और टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, बहुत सेव करते हैं, कंज्यूम नहीं बहुत सेव करते हैं, जो घंटों में महीनों में होता है वो अभी मिनट और सेकंडों में हो जाते हैं। रहता है हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसका क्या है, स्पीड बहुत ज़्यादा और एक्यूरेसी। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इतना ज़्यादा है, दुनिया का सारा उसमें बढ़ क्या हुआ है कैपेसिटी। मल्टीटास्किंग कैपेसिटी, इसमें बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। फिर यूज़ इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, ये हर फील्ड में यूज़ होता है, ऐसा कि नहीं इसमें होता है इसमें नहीं होता है। फिर आते हैं डिसएडवांटेज, हमने पहले क्या एडवांटेज, अब आते हैं डिसएडवांटेज, इसके नुकसान के बारे में। डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये डिपेंड रहते हैं किस पे, इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। हेल्थ इशू है जैसे कि आइस आँख लाल होना या स्ट्रेन होना, दर्द होना, फिर बैक पेन होना, ये होना, ये सब। फिर आते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी तो समझो गया तेल लेने, जितना टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो इतना सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहेगा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेशन, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट उतनी भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन होता रहेगा। मतलब कैन बी मिस यूज बाय हैकर इसको मिस यूज़ कर सकते हैं। जब आप अच्छा जानने वाला 10 लेवल का हो और वो हैकर भी 12 लेवल का हो तो सब आपका पूरा सिस्टम उड़ा सकता है। लास्ट में आते हैं एक समरी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम आखिर क्या, कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, और फिर यूज़र का जो डाटा, फिर पीपल एंड प्रोसीजर दैट वर्क टुगेदर टू एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट। फिर उसको प्रोसेस करते हैं, वो सब मिलकर काम करते हैं, यूज़र से इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, और एक आउटपुट यूजफुल प्रोडक्ट हमें शो करते हैं, रिजल्ट शो करते हैं। इनपुट, प्रोसेस, फिर स्टोरेज, फिर आउटपुट। कंप्यूटर मेक आवर लाइफ इजियर, फास्टर एंड मोर इफिशिएंट, ये कंप्यूटर हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं, बहुत मोर फास्टर बनता है और मोर इफिशिएंट होते हैं। यानी कि फिर आते हैं लास्ट में, फिर क्या आते हैं लास्ट में आते हैं अंडरस्टैंड द बेसिक टुडे बिल्ड द फ्यूचर टुमारो, यानी कि आज बेसिक को अच्छी तरह से समझो फिर फ्यूचर को तैयार करो।
ये कंप्यूटर के बारे में हमने बहुत कुछ इस टॉपिक में कंप्लीट किया, यानी कि कंप्यूटर आखिर है क्या। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में सारा हमने डिटेल्स 1 बाय 1 क्या किया हमने पढ़ा। व्हाट इज़ कंप्यूटर पढ़ा, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मेन हार्डवेयर कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ मेमोरी, types of software, basic inputs and output device, generation of computer, how a computer system work, characteristic of computer, एडवांटेज डिसएडवांटेज समरी, ये सब क्या हमने इस टॉपिक में, यानी कि जो भी आपको कंप्यूटर से जो भी बेसिक जानकारी जानना चाहते हो वो सब आपको इस टॉपिक में मिल चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।